हम लोग क्लास 8 तमिलनाडु के बुक सीरीज स्टार्ट किए, जिसमें से हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें पहला जो चैप्टर है वो है रॉक्स एंड सॉइल, जिसमें हम लोग रॉक का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग सॉइल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि सॉइल कैसे बनता है, सॉइल का टाइप्स कितना है, ठीक है। चलिए वीडियो बढ़ाने का तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले याद रखेंगे कि रोज़ाना कोई ना कोई दिन मनाया जाता है, तो सॉइल डे भी मनाया जाता है, ठीक है, जो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल बनता कैसे है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल फॉर्मेशन। चलिए देखते किताब में क्या लिखा। देखो लिखा हुआ है, सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या लिखा है? सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। मतलब सॉइल जो है मिक्सचर है, मिश्रण है किसका? ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। उसके बाद बोला गया है गैसेस लिक्विड, मतलब गैसेस का, लिक्विड का, और साथ साथ एंड ऑर्गेनिज्म दैट टुगेदर सपोर्ट द लाइफ। और ये तमाम चीज़ जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉइल मिनरल्स फ्रॉम बेसिस ऑफ सॉइल। सॉइल मिनरल्स जो है वो क्या है? बेसिस है किसका? सॉइल का। सॉइल मिनरल्स अभी हमने पढ़े क्या होता है, ठीक है। वो बेसिस होता है किसका? सॉइल फॉर्मेशन का। उसके बाद इट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब सॉइल जो है वो अर्थ के सरफेस पे होता है। ये मान लो अर्थ है, इसका सरफेस पे होता है, ठीक है। सॉइल कहाँ बनता है? सरफेस ऑफ द अर्थ। इट इज़ नॉन एज द स्किन ऑफ द अर्थ। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन ऑफ द अर्थ, ठीक है। सॉइल को कहा जाता है स्किन ऑफ द अर्थ। आगे देखते हैं। सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक। सॉइल कहाँ से बनता है? रॉक से बनता है। और हाँ, याद रखेंगे हम लोग रॉक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो सॉइल है वो पेरेंट रॉक से बनता है, ठीक है। पेरेंट रॉक किसे कहते हैं? कमेंट में जरूर से दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड नेचुरल इरोजन। तो रॉक से तो बनता है, लेकिन एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग और इरोजन। आगे चलते हैं। वाटर, विंड, टेम्परेचर चेंज, ग्रेविटी, chemical interaction, living organism and pressure different all contribute to the breakdown of the parents materials। मतलब ये सारा चीज़, एयर हुआ, विंड हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सारा चीज़ क्या होता है? मिल के क्या कहता है? जो पेरेंट्स मटेरियल्स होता है, जो पेरेंट्स रॉक होता है, उसको तोड़ने में मदद करता है, उसको तोड़ तोड़ कर छोटा करने में मदद करता है। पेरेंट्स से लोग छोटा होकर क्या बनता है? हमारा सॉइल बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लूज मटेरियल्स। अगर इरोजन, ये सारी चीज़ें क्या होता है? इरोजन होता है, और जो पैरेंट्स होता है वो लूज हो जाता है, और जिससे क्या बनता है? हमारा सॉइल बनता है। इन कोर्स ऑफ टाइम दे फर्दर ब्रेक डाउन इनटू फाइन मटेरियल्स। और बार बार क्या होता है? टूट के क्या होता है? फाइन पार्टिकल बन जाता है। बाद में क्या होता है? इसमें वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन मतलब बारिश होती है, बारिश होने की वजह से क्या होता है? इसमें ह्यूमस मिल जाता है, और बहुत अच्छा क्या बन जाता है? हमारा मिट्टी बन जाता है। उसके बाद लिखा है सॉइल कॉम्पोजिशन। क्या लिखा है? सॉइल कॉम्पोजिशन। सॉइल कॉम्पोजिशन क्या चीज़ से मिल के बना होता है, ठीक है। देखो, द बेसिस कंपोनेंट ऑफ सॉइल आर मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर एंड एयर। जो बेसिक कंपोनेंट है, मतलब जिसे जिसे क्या होता है? सॉइल मिल के बना होता है, वो बेसिक मिनरल्स जो है, मटेरियल्स जो है, वो क्या होता है? पहला हमारा एयर होता है, एयर के बाद वाटर होता है, मिनरल्स होता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। क्या क्या बोले? मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एयर, वाटर, गैसेस। गैसेस ही कौन लोग क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं, याद रखेंगे। आगे, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 45% मिनरल्स। इसमें 45% का होता है मिनरल्स होता है, ठीक है। आगे का बोला गया 5% ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और 5% का होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। 45% मिनरल्स, 5% ऑर्गेनिक मटेरियल्स। याद रखें किस में?
सॉइल में। आगे 25% वाटर, और वाटर कितना होता है 25% वाटर होता है एंड 25% एयर। 25% वाटर भी होता है, 25% एयर भी होता है, और 45% मिनरल्स होता है, और हमारा 5% का होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। सबसे कम का होता है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल, कितना परसेंट 5%, मिनरल्स 45%, वाटर 25% और एयर 25%। आगे देखते हैं। इट इज़ ओनली अ जनरलाइज फैक्ट, ये क्या है आम फैक्ट्स है। ये सारे फैक्ट्स क्या था आम फैक्ट्स है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और जो है ये जो मिट्टी जो है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस का होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। कहीं पे मिनरल्स ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पे हमारा एयर मासेस ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पे वाटर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस का होता है, वेरी करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है किताब में हुआ है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है सॉइल प्रोफाइल। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। द सॉइल प्रोफाइल इज डिफाइंड एज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फॉर्म। मतलब सॉइल प्रोफाइल हम लोग क्या देखते हैं वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली क्या चीज़ का हुआ सजा हुआ है, किस में सॉइल में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। वो क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ, जो क्या बोला गया soil form the ground surface to the extent down, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद क्या किया है कि हम लोग कितने प्रकार का सॉइल देखते हैं, कितने टाइप का सॉइल देखते हैं। क्लासिफिकेशन माने क्या होता है, क्लासिफिकेशन माने क्या होता है उर्दू में लेता है दर्जाबंदी, ठीक है, और टाइप्स प्रकार बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कितने प्रकार के सॉइल होते हैं, कितने किस्म के सॉइल होते हैं। सॉइल को कहते हैं दर्जाबंदी में हम लोग क्या कर सकते हैं बांट सकते हैं। देखते हैं क्या बोला गया। सॉइल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। सॉइल को हम लोग बांट सकते हैं उनके फॉर्मेशन के आधार पर, उनके बनावट के एतबार से, वो किस तरह बने उसके आधार पर हम लोग सॉइल को क्या कर सकते हैं बांट सकते हैं। कितने हिस्से में बांट सकते हैं आगे देखते हैं। कलर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कलर के एतबार से और फिजिकल प्रॉपर्टी के एतबार से, कलर के एतबार से और फिजिकल प्रॉपर्टी के एतबार से। फिजिकल प्रॉपर्टी माने उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, और कलर में तो मालूम है रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है, येलो कलर का है, किस कलर का है। आगे बेसिस ऑन दीज सोइल इज क्लासिफाइड ऑन द 6 मेजर पार्ट। तो कलर के एतबार से और फिजिकल क्वांटिटी के एतबार से हम लोग सॉइल को 6 हिस्से में बांट सकते हैं। सॉइल कितने तरह का होता है 6 तरह का होता है। सॉइल कितना तरह का होता है 6 तरह का। हम लोग कभी भी ख्याल नहीं किए थे कितना तरह का सॉइल भी हो सकता है। कितना तरह का 6 तरह का। किसके आधार पे कलर के एतबार से और उनका फिजिकल प्रॉपर्टी के एतबार से। आगे देखते हैं। दे आर एलोवियल सॉइल। पहला कौन सा है एलोवियल सॉइल। पहला क्या है एलोवियल सॉइल। दूसरा क्या है ब्लैक सॉइल। दूसरा क्या है ब्लैक सॉइल। अभी हम लोग 2 पढ़े एलोवियल सॉइल ब्लैक सॉइल, एलोवियल सॉइल ब्लैक सॉइल। आगे देखते हैं 2 हुआ। आगे रेड सॉइल। तीसरा क्या है रेड सॉइल। रेड सॉइल ब्लैक सॉइल एलोवियल सॉइल कितना हुआ 3। होता कितना है 6। कौन कौन सा एलोवियल सॉइल ब्लैक सॉइल रेड सॉइल 3 पढ़े, होता कितना है 6। आगे लेटराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल। चौथा क्या है लेटराइट सॉइल। पांचवा माउंटेन सॉइल, पांचवा माउंटेन सॉइल, पांचवा माउंटेन सॉइल। छठा डिजर्ट सॉइल, छठा डिजर्ट सॉइल। तो हमको समझ में आ गया सॉइल कितना तरह होता है, उनका कलर के एतबार से और फिजिकल प्रॉपर्टी के एतबार से हम लोग सॉइल को 6 हिस्से में बांट सकते हैं। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डिजर्ट सॉइल, ठीक है। आगे एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।